गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चलो हम एक गेम खेलते हैं। देखो, मैं तुम्हें क्लैपिंग करवाती थी ना, तो कई बार मैं किस तरह से क्लैपिंग करवाती थी, ध्यान है? देखो, मैं करके बताती हूँ, ध्यान आ जाएगा। इस तरह से करवाती थी ना, तो इस क्लैपिंग में क्या खास बात थी, तुमने क्या नोट किया कि क्लैपिंग करते टाइम हम क्या करते हैं? तो मतलब पहले 1 2, यानी कि पहले मैं 2 बार क्लैप करती हूँ। कितनी बार? 2 बार क्लैप करती हूँ। फिर 2 के बाद फिर 3 बार क्लैप करती हूँ। फिर 2 बार क्लैप करती हूँ। फिर 3 बार क्लैप करती हूँ। ठीक है? तो इस तरह से 1 बार 2 बार क्लैपिंग, 1 बार 3 बार क्लैपिंग। कुछ समझ आया ये क्या लिख रहा है? 1 बार 2 लिख गया, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। बेटा, इसी चीज को हम पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटर्न। कि जब हम एक सीक्वेंस में कोई संख्याएं लिखते हैं, जैसे 1 बार 2 आया, फिर 3 आया, 3 के तुरंत बाद फिर 2 आया, 2 के तुरंत बाद फिर 3 आया, इस तरह से। और ये हम किसी भी, ये नहीं हम 2 3 से ही, मैंने तो ताली तुम्हें समझाने के लिए, कितनी सुंदर लगती है। किसी भी काम को जब हम पैटर्न से करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, जब हम अगर कंटिन्यू ऐसे ही ताली बजाते जाएं तो वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेंगी। और जब हम पैटर्न में बजाते हैं, जैसे 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, तो कितनी सुंदर लगती थी ना। तो ये चीज पैटर्न के अंतर्गत आती है। पैटर्न से किसी भी चीज की खूबसूरती बढ़ जाती है। मैं एक और एग्जांपल तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, मेरे पास ये कुछ बैंगल्स हैं, तुम्हारी मम्मी भी पहनती हैं, तुम्हारी मम्मियों के पास भी होती हैं। देखो, कुछ ये पिंक कलर की हैं, ये येलो कलर की हैं। कलर्स तुम सभी जानते हो ना, क्योंकि तुमने पढ़े हैं कलर्स ने। और कुछ ये डार्क पिंक कलर के हैं। तो बेटा, अगर हम इन बैंगल्स को इसी तरह से ऐसे ही लगा देते हैं और ऐसे पहन लेते हैं, तो क्या सुंदर लगेंगी? नहीं लगेंगी। अब देखो, एक तरीका बताती हूँ। ये 2 बैंगल मैंने येलो कलर की ले ली, 2 मैंने डार्क पिंक ले ली, फिर 2 मैंने लाइट पिंक ले ली, फिर येलो कलर ले ली, और फिर डार्क पिंक ले ली, और फिर मैंने लाइट पिंक ले ली। इस तरह से देखो, देखो इस तरह से मैंने ये बैंगल्स ले ली। तो देखो, एक पैटर्न सा बन गया ना। उसके बाद फिर डार्क पिंक, और फिर येलो, और फिर पिंक। ठीक है? इस तरह से देखो, अगर हम इस तरह से इन्हें मिला के पहनेंगे, देखो ये भी पैटर्न से ही बन गया। ये पिंक है, ये येलो है, ये लाइट पिंक आ गया। फिर लाइट पिंक के बाद फिर वही रिपीट हो रहा है जो पहली संख्या है, ये आ गया, फिर येलो आ गया, फिर लाइट पिंक। इस तरह से अगर हम इन्हें पहनेंगे पैटर्न से, ये ज्यादा सुंदर लगेगी कि या फिर हम इन्हें ऐसे ही पहन लेंगे अगर, तो ज्यादा सुंदर लगेगी? बताइए आप। ये तो आप सभी जानते हो ना। देखो, मैं आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ 2 मिनट में। देखो देखो देखो, ये वाली अच्छी लग रही है ना। तो इसी तरह से पैटर्न से हम किसी भी चीज की खूबसूरती को और बढ़ा सकते हैं। यही संख्याओं में होता है, किसी चीज को पैटर्न में करने में। देखो, मान लो, एक और चीज दिखाती हूँ। अब मान लो तुम्हें दे दिया जाता है 2, फिर खाली स्थान दे दिया यहाँ पे, उसके बाद 6 दे दिया, 6 के बाद फिर 8 लिख दिया, उसके बाद फिर खाली स्थान दे दिया, इस तरह से। और आपसे कह दिया जाता है कि इस पैटर्न को आप पूरा करो। ठीक है? आपसे ये कह दिया जाता है पूरा करो, तो आप क्या देखोगे? ये 2 लिख रहा है, ये खाली स्थान है, ये 6 है, 6 के बाद तुरंत बाद 8 है। तो हम थोड़ा सा माइंड अपना यूं अप्लाई करेंगे कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 2 का। 6 के बाद 7 और 8,
एक संख्या छोड़ दी बस बीच में, तो हम तुरंत ध्यान रखेंगे कि इसमें से जो लास्ट वाले इसमें से एक संख्या हम घटा देंगे। 6 में से हम अगर 6 में से अगर हम एक संख्या छोड़ दी तो 5 हो गया। 5 से पहले अगर हमने संख्या ली तो क्या आ गई, मतलब कि एक संख्या का गैप दे के हमें लिखना, तो 4 आ गई। अपने आप हमारी समझ में आ जाएगा, अरे ये तो मैडम ने 2 का पहाड़ा लिख दिया है, 2 के पहाड़े में हमें पैटर्न बनाना है। तो इस तरह से तुम कोशिश करना। ओके।